मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले एक बात आप सभी के सामने रखना चाहता हूं कि बहुत मेहनत से हम आपके लिए एपिसोड बनाते हैं और आज के इस एपिसोड को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आज के इस एपिसोड को पूरा नहीं देखेंगे तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है और मेहनत हम आपके लिए ही करते हैं, आपको भी कोई लाभ फिर नहीं मिलता है क्योंकि जानकारी आपको समझ में नहीं आती है। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप अपनी दुकान में लगाते हैं तो देखते ही देखते आपकी दुकान में ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और ध्यान से देखना है, इस जड़ को समझना है कैसे लगानी है। सारी जानकारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए एपिसोड में आगे बढ़ते हुए आज के हम इस अपना जो टॉपिक है इसको शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और चलिए अब हम उस जड़ को ढूंढते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, उस जड़ के बारे में बताते हैं कौन सी जड़ है, क्या नाम है, किस प्रकार से और किस प्रोसीजर से आपने अपनी दुकान में इसको लगाना है ताकि जो आपकी दुकान में ग्राहकों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाए। यहाँ पर हम चलते जा रहे हैं और उस जड़ को भी हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं और जैसे ही वो जड़ हमें मिलती है सबसे पहले हम आपको उस जड़ के दर्शन कराएंगे और फिर आगे हम बताएंगे कि यह जड़ इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है और इस जड़ के रखने से दुकान में क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह से आपकी दुकान में ग्राहक आना शुरू होते हैं। बारिश के बाद जो यहाँ का थोड़ा सा जगह है वो बारिश के कारण थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब था, तो काफ़ी दिन पहले ही सोच रहे थे एपिसोड को बनाने की, लेकिन बारिश के कारण, ख़राब मौसम के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस जड़ को भी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं और दूर से देखने पर शायद आपको उसके बारे में ना पता चले। जैसे ही हमें वो जड़ मिलती है हम उसके दर्शन आपको करवाते हैं। ये जड़ तो यहाँ हमें मिल गई है। इस जड़ का क्या नाम है, किस तरह से आपने इसको दुकान में लगाना है, कौन से दिन लगाना है, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस जड़ के बारे में, इस पौधे का क्या नाम है। मेरे प्यारे दर्शकों, इस पौधे का नाम है अपामार्ग का पौधा या चिड़चिटा भी इसे बोलते हैं, कई जगह पर इसे पंजाब साइड पुटकंडा भी बोलते हैं। तो ये अपामार्ग का पौधा है। इसी पौधे की जो जड़ है वो आपने अपनी दुकान में लगानी है और यकीन मानिए बड़े से बड़ा शत्रु भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आप सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह से दिन रात लगातार मेहनत करते रहें। मेरे प्यारे दर्शकों, इस जड़ को दुकान में लगाने से यकीन मानिए आपकी दुकान में जो ग्राहकों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और पेड़ पौधों में बड़ी शक्ति होती है, पेड़ पौधों से हमारा जीवन है, पेड़ पौधों से ही मनुष्य के जीवन का संचार होता है। प्यारे दर्शकों, अपामार्ग या पुटकंडा इसे बोलते हैं। इसकी जड़ को आपने किस तरह से लगाना है उसको अब प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। बड़े ध्यान से आपने सुनना है, जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले एक बार करीब से इस पौधे को आप देख लीजिए। इस पौधे की पहचान मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस पौधे के पास जब आप जाते हैं तो ये जो इसके ये दाने होते हैं ये आपके कपड़ों से चिपट जाते हैं। इस पौधे के करीब जब आप जाओगे तो इसके जो छोटे छोटे दाने हैं ये आपके कपड़ों से और हाथ से चिपट जाते हैं। ये इस पौधे की पहचान है। प्यारे दर्शकों, इस पौधे को आपने शुक्रवार की शाम को ढूंढ लेना है, यानी कि शनिवार को तो ये जो जड़ है अपनी दुकान में आपने लगानी है, लेकिन शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की शाम को इस पौधे के पास आप जाएं और अपने साथ आपने क्या लेकर जाना है वो सुन लें। आपने 11 रुपए का प्रसाद लेकर जाना है, एक धूप बत्ती लेकर जानी है और इस पौधे को निमंत्रण देकर आना है शुक्रवार की शाम को और बोलना है कि कल मैं आपको इस समय लेकर जाऊंगा और आपने मेरे लिए ये काम करना है। जो आपका काम है वो काम बोलना है। अगले दिन शनिवार की सुबह आपने इस
पौधे को जड़ सहित निकाल कर लेकर आना है। शनिवार की सुबह आप इस पौधे को अपने साथ दुकान पर ले आएंगे और इसकी जड़ को अच्छी तरह से साफ करके गंगा जल में धोकर इसको चाकू से काट लेंगे। अब आप इस जड़ को पत्थर पर घिसा लेंगे और अच्छी तरह घिसाने के बाद इसकी जो घिसी हुई जड़ है और उसमें से जो जल निकलेगा उसे चांदी की डब्बी में आप डाल लें। इस जड़ का, घिसाई हुई जड़ का थोड़ा हिस्सा और घिसाने से जो थोड़ा लिक्विड निकलेगा उसे आप चांदी की डिब्बी में डाल लें। अब आपने इस चांदी की डिब्बी को अपनी दुकान का जो मंदिर है वहां पर आपने उसको रख देना है। चाहे तो आप मंदिर में जो देवी देवताओं की फोटो है उसके पीछे भी छुपा कर रख सकते हैं या मंदिर में आप आगे भी इसको रख सकते हैं। प्यारे दर्शकों, यकीन मानिए उसी दिन यानी कि उसी शनिवार से ही ये कार्य आपका स्टार्ट हो जाएगा और उसी शनिवार से ही आपकी दुकान में ग्राहकों के आने का सिलसिला उसकी शुरुआत हो जाएगी। अपामार्ग या पुटकंडा का यह पौधा है और शनिवार को गंगा जल से धोकर चांदी की डिब्बी में आपने इस जड़ को डालकर अपनी दुकान में स्थापित करना है। यकीन मानिए कोई भी आपकी दुकान में ग्राहक आने से नहीं रोक सकता। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।